भारत को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। भारत के कोने कोने में कोई न कोई शक्तिपीठ है, कहीं न कहीं स्वयंभू विराजमान देवी देवता हैं और ग्राम देवता हैं। हमारा पूरा सनातन शिव और शक्ति के पूजा में हमेशा से लगा रहा है। सभ्यता के साथ ही बहुत सारी चीज़ें अब परिष्कृत होते होते बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं व्यवस्थाएं। हालांकि युगों का जो अपना प्रभाव होता है, उस प्रभाव से आज भी हम वंचित नहीं हैं और युग के प्रभाव से श्राप और आशीर्वाद भी अब उस तरह से फलित नहीं हो रहे हैं, चूँकि हमारा ऑरा, हमारी ऊर्जाएं कम हो रही हैं। लेकिन ऊर्जा के केंद्र जो हैं वो जहाँ के तहाँ आज भी विराजमान हैं। नमस्कार, प्रखर आस्था आप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ विमलेश शुक्ल। आज मैं प्रतापगढ़ जिले के मुख्यालय पर हूँ और यहाँ सई नदी के किनारे एक दिव्य और भव्य मंदिर है बेल्हा देवी का। और यहाँ कहते हैं कि सती का कमर का हिस्सा यहाँ गिरा था और उसके नाते इसे सिद्धपीठ भी माना जाता है। आइए हम यहाँ की यात्रा आपको कराते हैं। सई नदी के किनारे पर ऐतिहासिक बेल्हा देवी माई का मंदिर, इसके किनारे बहने वाली सई नदी और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी माँ बेल्हा देवी है। सई नदी के तट पर बेल्हा देवी मंदिर का भव्य विस्तार कर दिया गया है। मंदिर की स्थापना को लेकर पुराणों में कहा गया है कि राजा दक्ष द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में जब सती बिना बुलाए पहुंच गई थी और हवन कुंड में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, फिर भगवान शिव ने उन्हें कंधे पर ले करके नृत्य किया था, तो मोह भंग करने के लिए सती के शरीर के टुकड़े किए गए थे, जिसमें से कमर का हिस्सा यहाँ मंदिर में गिरा था और तभी से यहाँ माँ को पिंडी के रूप में पूजा जाता है। भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तब सई नदी के किनारे पर उन्होंने यहाँ मंदिर पर माँ की पूजा अर्चना की थी और सच्चे मन से यहाँ मांगी गई सारी मुरादें पूरी होती हैं। हम आपको ले चल रहे हैं आगे, माता का दर्शन करा देते हैं। ये मुख्य मंदिर है, हालांकि इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े मंदिरों का यहाँ निर्माण किया गया है और इस मुख्य मंदिर में माँ का ये पिंडी का स्वरूप विराजमान है। माँ यहाँ अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। कोशिश करते हैं कि यहाँ के पुजारी जी यहाँ मंदिर के बारे में कुछ अगर बता दें तो वो विस्तार से हिंदी के रूप में। और भगवान राम ने स्वयं यहाँ पूजा अर्चना की थी वनवास के दौरान। इस सई नदी के तट पर स्थित माँ के मंदिर तक उनका भी आगमन हुआ था। मंदिर माँ बेल्हा देवी मंदिर सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर डे कम से कम 10 अनुष्ठान रोज होते और यहाँ कम से कम 2000 दर्शनार्थी रोज आवत है। हाँ, ये शक्तिपीठों में है। नहीं, 51 में 9 है, 51 में 9 है। लेकिन भगवान शक्तिपीठ है। भगवान राम जब चित्रकूट वनवास जा रहे थे तो यहाँ पर आके रुके थे, यहाँ पर दर्शन करे। जी 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 जी। भगवान राम यहाँ विश्राम किए थे जब वनवास के दौरान अयोध्या से निकले, तो सई नदी के किनारे पर इस मंदिर पर विश्राम किए थे और माँ से आशीर्वाद उन्होंने मांगा था। आज इस मंदिर का स्वरूप धीरे धीरे बहुत दिव्य और भव्य हो गया है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का रेला लगा रहता है और ख़ास बात यह है कि नवरात्रों में और गुप्त नवरात्र तक में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगती है। भक्त आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, अर्जी लगाते हैं और यहाँ चुनरी बांधते हैं अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए।
वर्तमान सरकार में यहाँ का काफ़ी विस्तार हुआ है। ये माँ दुर्गा का और हनुमान जी का मंदिर है और सामने ये सई नदी है। आपको दोनों किनारों पर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ के घाटों का निर्माण किया गया है और यह आस्था का केंद्र अब पर्यटन का केंद्र भी बन गया है। ये महादेव का स्थान है, सामने राम दरबार है और ये माँ का प्राचीन मंदिर जहाँ पिंडी के रूप में माँ भगवती यहाँ विराजमान है। सामने एक पुल है जो यहाँ से अयोध्या के लिए निकल जाता है, सीधे प्रतापगढ़ से अयोध्या को जोड़ता है। बेला देवी मंदिर प्रतापगढ़ में सई नदी के किनारे बना हुआ है। ये सई नदी है, अब इसका सुंदरीकरण हो गया है और ये शाम का समय है। ये महादेव का सामने आप मंदिर देख सकते हैं। यहाँ सजावट पूरी तरह से की गई है और इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। सई नदी प्रतापगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है। हालांकि अब इस नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। नदी में जल की वो मात्रा नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन प्रतापगढ़ में सई नदी का एक अपना अलग इतिहास रहा है। यहाँ कई मंदिरों का समूह है, छोटी मोटी दुकानें भी हैं और ये इस तरह से इसको विकसित किया गया है कि प्रतापगढ़ के लोगों के लिए और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये अद्भुत जगह के रूप में मशहूर हो रहा है। ये शाम को यहाँ के लोग माँ के दर्शनों के साथ साथ यहाँ अपना समय भी व्यतीत करते हैं। ये सामने एक मंदिर है, बहुत पहले जो भी छोटा मोटा मंदिर था उसको विकसित करके काफ़ी बड़ा स्वरूप दिया जा चुका है। ये राम दरबार है। यहाँ और यहीं से सामने मंदिर का प्रांगण पूरा फैला हुआ है। साफ सफाई के साथ ही यहाँ पर एक आनंददायक माहौल भी है। सती का यहाँ कमर का हिस्सा गिरा था और पिंडी रूप में माता का यहाँ दर्शन होता है। माँ यहाँ पिंडी के रूप में विराजमान है। यहाँ बहुत सारे मांगलिक कार्य भी भक्तों के द्वारा किए जाते हैं। इस मंदिर का बड़ा पुराना इतिहास रहा है। ये मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे स्थान बने हुए हैं जहां आप रुक सकते हैं। बेला देवी मंदिर के बारे में जो भी अधिकतम जानकारियां थी, हालांकि यहाँ के पुजारी ने बहुत विस्तार से कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जो यहाँ दर्शनार्थी आए थे उन्होंने बताया कि भगवान राम वनवास के दौरान जब अयोध्या से निकले तो एक रात उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और माँ से आशीर्वाद मांगा था। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं और सई नदी को भी बचाने की ज़रूरत है। बाकी इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं अगर YouTube पे तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय माता दी।